गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में। अक्सर पेशाब में रुकावट होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, मस्से हो जाते हैं जो मूत्र द्वार होता है उसमें, और जो नालियाँ होती हैं उसमें परेशानी उत्पन्न होती है, जिसे गरूद भी कहते हैं, मस्से जैसे हो जाते हैं, उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो आज के इस अंक में मैं जानना चाहूँगा कि अपने आप से अगर इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती हैं तो इसके पीछे जो नुकसान होता है या इसके पीछे जो कारण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, जब हम अपने शरीर की लेबोरेटरी से किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते और जो भी सामने नजर आए उसको खाने की करते हैं जी। तो इन चीज़ों के खाने का साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में किसी भी अंग में पड़ जाता है। बिल्कुल। अब आपको अंदर गदूद पैदा हो गए तो ब्लैडरी तो आपकी पेशाब से भर गई, पेट में दर्द भी होगा परंतु पेशाब किया नहीं जाएगा। जी। ब्लैडरी के आगे जो स्वाक है पेशाब का, उसके ऊपर एक गदूद पैदा होता है। जी। जैसे शरीर में बाहर मस्सा होता है, ऐसे मस्सा होते हैं। बिल्कुल। मेडिकल साइंस तो उसको ऑपरेशन करती है, परंतु मेरे स्वस्थ विचार में किसी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता। बिना ऑपरेशन के इन चीज़ों को काटा जाता है। जब किसी को पेशाब में रुकावट आ गई, पेशाब ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, दर्द दे रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ऐसे सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु दो चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपना लेते हैं तो मस्से तो आपके कटे पेशाब भी ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश आने पे नदियों में बाढ़ आती है। देखिए, हमारे शरीर की लेबोरेटरी है बायां हाथ और दायां हाथ। जी। यदि सूखी चीज़ खाने के तो हाथ में लेकर ऐसे दिल पे रख लें और खड़े हो जाएं और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें और दूसरे आदमी को कहें मेरे हाथ को नीचे दबाओ, आपने हाथ टाइट रखना। यदि उसको नीचे दबाने में उसमें जोर लगाना पड़ता है, आप इस चीज़ को खाइए, नुकसान नहीं करेगी। परंतु यदि आपके हाथ में उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ से गिर जाता है, वो चीज़ आपको नुकसान करेगी। और लिक्विड चीज़ है तो गिलास में डाल लें, तो गिलास को ऐसे रखना। तो हमारे शरीर की लेबोरेटरी बताती है कि चीज़ आपको लाभ करेगी, नुकसान करेगी। परंतु आप इस चीज़ को आजमाइश नहीं कर सकते, अकेले हैं, दूसरा आपके पास है नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखने कि ज़्यादा गर्म चीज़ और ज़्यादा ठंडी चीज़ कभी इकट्ठी नहीं खानी। नवाई चीज़ आप 12 महीने खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। तेज़ गर्म चीज़ खाने से और तेज़ गर्म चीज़ के साथ ठंडा पानी या ठंडी चीज़ का सेवन करने से ये रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, पहले तो आपने आइसक्रीम खा ली, कैंपा पी लिया, और बाद में आप गर्म गर्म जलेबियाँ खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट पेशाब की ब्लैडरी में सबसे बुरा पड़ता है। और इसमें से 100 में से 20% को गदूद पैदा होते हैं इससे। मेडिकल में तो पेशाब निकालने के लिए नाली लगा देते हैं, उस नाली से पेशाब को निकालते हैं, परंतु उससे फिर अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है। प्रेशर करके जब गदूदों को काटा जाता है तो गदूद दोबारा हो जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, और न ही कागज पत्र देखा जाता है, न ही किसी मशीन से रिपोर्ट करवाई जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आश्रम में आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्ष में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपके अंदर कमी पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के लेने के बाद 10 मिनट में दवाइयाँ अपना असर दिखा देती हैं। शाम को 3:30 बजे जब एक्को प्रेशर किया जाता है तो रोगी स्वयं अपने मुंह से कहता है मुझे 10% आराम है, मुझे 15% आराम है। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त हो जाता है। अब जिनको ब्लैडरी के अंदर गदूद है, पेशाब ठीक नहीं आ रहा है, उनको सबसे पहले तो चाहिए कि सौंठ ला करके कूट करके उसका पाउडर बना लें। और पाउडर ऐसे बनाना जैसे मैदा होता है, बिल्कुल हाथ में लेके सरके ना। अब ये पाउडर आप पेट पे और पेशाब की नाली के ऊपर हल्के हाथ से मालिश करनी 15 से 20 मिनट। और इस सौंठ के पाउडर का इतना असर अंदर जाएगा कि मस्सा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे सिकुड़ेगा और पेशाब खुल करके आ जाएगा। अब ये आपको हर 3-4 घंटे बाद ये लगाना ही पड़ेगा। 15-20 दिन करने से, और गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में दही जमा के सुबह लस्सी बिलो के मक्खन निकाल के, जो लस्सी है 1 गिलास लस्सी में फटकरी भस्म, कलमी सोड़ा भस्म, गुलोय सत, मोती भस्म 3 ग्राम 200 ग्राम लस्सी में मिला के उसको पीने को देनी है। अब 1 गिलास पीने में वो कम से कम आधे घंटे का समय लगाएगा। पीते पीते उसका प्रेशर बड़ा तेज बन जाएगा। जब वो पेशाब करेगा तो ऐसे दर्द तो थोड़ा होगा, परंतु पेशाब इतने प्रेशर से आएगा जैसे नदी में बाढ़ आ रही है जी। और ये क्रिया आपने हर 1.5 घंटे बाद 1 गिलास 3 ग्राम ये भस्म लस्सी में मिला के पीते रहना। सुबह आप सूर्योदय होने से पहले भी पी सकते हैं, परंतु दिन में 3 बजे के बाद नहीं पीना। गर्मी का मौसम है तो 5 बजे के बाद नहीं पीना। अब आपके दूध भी कट जाएंगे, पेशाब भी खुल के आएगा, और जो आपके शरीर के अंदर इससे साइड इफेक्शन था वो भी समाप्त हो जाएगा जी। परंतु अब इसमें खान पान पे ध्यान देना। इसमें आपने गेहूं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना खाने में। इसमें चने छिलके वाले, सोयाबीन, जौ, मक्का, मूंग, चुलाई, सिंघाड़े, अजवाइन, अलसी और तिल। अजवाइन, अलसी, तिल को पहले भून लेना। अलसी 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम। चाहे आप 5 किलो आटा पिसाएं चाहे 10 किलो पिसाएं, ये इतना रहेगा। और आटा जो आपने पिसाना है वो शनिवार को पिसाना। अब जितने भी आपने अनाज लिए पहले इनको पानी से धो लेना, फिर सुखा लेना, उसके बाद पिसाना। यदि आपके पास हाथ की चक्की है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जो आजकल सिंगल फेस की घरों में चक्की चलती है उस चक्की से उपचार करें, आटे को पीसे। और आटा आपने दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे हाथ में नदी का रेता लेने से सरकता, ऐसे सरकता आटा चाहिए। अब इस आटे को जब
आपने खाना खाना है, दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें। रात्रि का दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लें। दिन का खाना जब आपने बनाना तो पहले आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर डाल के रख दें। उसके बाद आपने दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना लें। और ये भी आपने कुकर में नहीं बनानी, चाहे आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का बर्तन ले लें। अमोनियम के बर्तन में भी इसको नहीं पकाना। जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने बनाई वो पक जाए तो उस आटे को उस पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो आपने सख्त आटा रखा था वो नरम हो जाएगा। अब इसकी आपने रोटी जो बनानी है वो जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी होती ऐसे मोटी रोटी बनेगी, पतली रोटी नहीं बनेगी। अच्छी तरह सिकाई करके रोटी को थाली में डाल दें और ऊपर से जो दाल सब्जी जो भी आपने चीज़ बनाई उसको डाल दें। अब ये अंदर गल जाएगी, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी ग्राही यानी इसकी खानी। अब इसमें आपने 2 गिलास गर्म पानी रखना है जो 15 से 18 डिग्री रह जाए टेम्परेचर में, परंतु पहले पानी को उबाली देके नीचे उतार लेना। अब इसके अंदर आपने लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 चम्मच मिलाना है और जो रस निकाल के आपका कचरा बचा वो आपने जो दाल सब्जी मिलाई है उसके अंदर मिला के खाना है। दाल या सब्जी जो बनाई उसको छौंकने लगना है। इसमें सिर्फ काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, बस इतनी चीज़ें पड़नी। और यदि आपको थोड़ा खट्टा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं। अब इसका नियम है खाने का कि ज़मीन पे बैठ के खाना है, कहीं कुर्सी पे बैठ के नहीं खाना। 2-4 गिराई खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद उठ के 10-15 मिनट आप घूमें, इतने में आपको पेशाब भी खुल के आ जाएगा। पेशाब करने के बाद आके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड लेटे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेटे। इसके बाद उठ के जो भी आपने काम करना करें। यदि आपको लेटने पे नींद आती है तो आप सो लें, उसमें कोई मनाही नहीं सोने की। परंतु अब जो आपको पेशाब में दर्द पड़ती थी वो दर्द नहीं पड़ेगी, वो तकलीफ़ नहीं होगी। अब आपने जो लस्सी थी इसमें सबसे पहले सुबह आपने दही निकालना 100 ग्राम। इस दही को कपड़े के अंदर डाल करके खुट्टी से लटका देना ताकि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। इसको फटेला बोलते हैं। अब जब इसमें पानी रहा तो नीचे उतार के किसी बर्तन में डाल लें। 1 चम्मच अजवाइन यानी 10 ग्राम अजवाइन तवे पे भून के पीस के पाउडर मिला के इस दही में मिला दें। अब इस दही को खाने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे, बड़े आराम से खाएंगे। फिर 2 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। 2 घंटे के बाद आपने फिर ये लस्सी पीनी है जिसमें आपने भस्म डाल रखी है। बल्कि अच्छा तो यह है कि 2 दिन आप अन्न छोड़ दें, लस्सी पे गुजारा कर लें। जब भी आपको भूख या प्यास लगे तो उस टाइम 3 ग्राम भस्म, 200 ग्राम लस्सी। परंतु लस्सी खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज में नहीं रखी होनी चाहिए। गर्मी का मौसम है तो किसी बर्तन में पानी भर के और जो लस्सी का बर्तन है उस बर्तन को उस पानी के अंदर रख दें और उसके ऊपर छत का जो पंखा उसको चला दें। पंखे की जो हवा है पानी को ठंडा रखेगी तो आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी। जी।